नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आत्म भे अरहंताद महा नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां ये बुद्ध्या दर्पणायते। जिस प्रकार अपना उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, और कार्य भी इस कथन से तो उपयोग को मलिन करने वाले समस्त कार्यों का निषेध हो गया। जैसे ये शैली है ना, वो इससे नास्तिक मत का निषेध हो गया। ऐसे उपयोग को मलिन करने वाली विकथा, दुश्चिंतन, कुसंगति, कंदर्प, कुछ आदि इन सारी दुष्प्रवृत्तियों का निषेध हो गया। पाप प्रवृत्तियों का ये परिणाम मलिन होते। ये मलिन में एक वाक्य सुना होगा, तुमने पढ़ा होगा, क्या? विषयासक्त जीव के परिणाम निरंतर मलिन रहते और परिग्रहासक्त जीव के परिणाम निरंतर चंचल रहते। निरंतर मलिनता निरंतर रहती है। प्रवृत्ति तो जितनी विषयों में होती है उतनी होती है, जब होती है तब होती है, लेकिन परिणामों की मलिनता निरंतर रहती है। हिंसक के परिणाम, असत्यवादी के परिणाम, चोर के परिणाम, अनाचारी के, कुशीलवान के परिणाम, शील रहित के परिणाम निरंतर मलिन है। जैसे लिखा, सोता हुआ बिलाव भी हिंसक ही है। अहिंसक थोड़ी है, हिंसा नहीं कर रहा, वो अलग बात, लेकिन सोता हुआ बिलाव भी हिंसक ही है। और चित्त को निर्मल करने वाले जो कार्य हैं, धर्म कार्य, सत्समागम, भक्ति, स्वाध्याय, जप, तप, संयम, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य आदि के परिणाम को मलिन करने वाले हैं, परंतु इन कार्यों को भी ऐसे करना जिससे तुम्हारी परिणाम निर्मल हो। मान के वशीभूत होकर मत करना, दिखाने के लिए मत करना, इन परिणामों में मायाचारी नहीं करना, आगे भोगों की वांछा निदान मत रखना। ये चर्चा आ गई थी। दूसरा बिंदु चल रहा था, ये है सद सके सो प्रतिज्ञा करना। अर्थात जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसको साधना भी सीखो, केवल प्रतिज्ञा लेने की मुख्यता नहीं। टोटोमल जी ने एक वाक्य लिखा भी है, प्रतिज्ञा लेने दिलाने की तो मुख्यता है, परंतु पालने की प्रतिज्ञा ले लेने से फिर जैसे तैसे रोगी वत काल गंवा रहा। तो प्रतिज्ञा सज सके तो प्रतिज्ञा करना, ऐसी प्रतिज्ञा तो तत्व ज्ञान पूर्वक संभव होती है। इसलिए जिन्हें प्रतिज्ञा लेनी है उन्हें पहले यथार्थ तत्व ज्ञान करना चाहिए। सबसे पहले
सूत्र भी है शिक्षा फिर दीक्षा। शिक्षा बिना दीक्षा कैसे? दीक्षा श्रावक दीक्षा भी होती है, मुनि दीक्षा भी होती है, वाग दीक्षा भी होती है। वो दीक्षाएं अनेक प्रकार की, वैदव्य दीक्षा भी होती है, अनेक दीक्षाएं लिखी आगम। तो क्या कहा? पहले ज्ञान फिर आचरण। एक दृष्टांत दिया था, रास्ता कैसे चला जाता है, पैरों से कि आंखों से? पहले आंखें चलना चाहिए, और पहले बिना देखे पैर चले जाएंगे तो कहीं के कहीं पैर चले जाएगा, पैर मोच जाएगा। सर पर पैर पड़ गया तो दस लेगा, गड्ढे में पैर चला गया तो गिर जाओगे, कांटा छिल जाएगा। इसलिए पहले, जैसे व्यापारी के लिए लिखा है सूत्र, पहले लिख और पीछे दे, भूल चूक कागज से ले। पहले लिखो फिर दे, भूल चूक हो तो देखो ये लिखिए। ऐसी पहले देखो फिर चलो, देख भालो। प्रवृत्ति में ऐसी ये तुम्हारी ईदिया समिति देख करके ही तो चार परमाद तज चौकर मही लख, और वित्सर्ग समिति तुम्हारी निर्जंत थान बिलोक, बिलोक ऐसा समिति क्या शोधन आदान निक्षेपण समिति शोधन संस्था उपकरण आदि की सब लिखे। शोधन माने पहले देखो। अब ये बाहर से देखने का फल है, और देखो एक ज्ञान चक्षु से देखने की बात है। इन परिणामों का क्या फल होगा, टोटमल जी ये भी कह रहे, देखो समझो जानो इन परिणामों का, इस प्रवृत्ति का क्या फल होगा। प्रथम सच्चा तत्वज्ञान करो, तत्वज्ञान का अभ्यास करो, माने पहले समझो, समझ पूर्वक ज्ञान पूर्वक आचरण होगा। उसी आचरण में तुम्हारे परिणाम भी निर्मल होंगे, और उसी आचरण से धर्म की प्रभावना भी हो सकेगी। ज्ञान बिना क्रिया अवगाहे, क्रिया बिना मोक्ष फल क्या है, मोक्ष बिना कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न को मुखी। ज्ञान बिना का जो देखा देखी का आचरण है, वह तुम्हारे परिणाम की निर्मलता का कारण नहीं बनता। इसलिए पहले ज्ञान फिर आचरण। तो प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, इस विषय में कितनी चर्चा चल गई थी अपनी। जो बताओ प्रतिज्ञा कौन सा तत्व है? मैं जीव तत्व हूं, शरीर आदि का जीव तत्व है, और प्रतिज्ञा कौन सा तत्व है? प्रतिज्ञा न लेना कौन सा तत्व है? प्रतिज्ञा के फल से क्या होगा, प्रतिज्ञा न लेने के फल से क्या होगा, ये बात बड़ी प्रकार से समझना चाहिए। प्रथम सच्चा तत्व, इस प्रतिज्ञा में कौन सहायक होगा, कौन बाधक होगा, इस पूर्वा को खूब विचार है। और इसी व्यवहारिक तत्व ज्ञान के आगे बिंदु दे दिए। प्रतिज्ञा करने में जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, इसमें दोष क्या है। इस संबंध में क्या दृष्टांत दिया था? रावण को सब लोग सीता को छुड़ाने के लिए कह रहे थे, सीता को वापस कर दो, सीता को पहुंचा दो।
सीता, रावण कहता सीता में दोष क्या है ये बता दो। ये सीता तेरी नहीं है, तेरी नहीं हो सकती, तेरी कीर्ति को मलिन करने वाली है। कौन सा ग्रंथ देख रहे थे? हाँ, धर्मामृत, उसमें आया ये विषय सबसे पहले बुद्धि को भ्रष्ट करती है, बुद्धि भ्रष्ट करने वाली है। रावण की बुद्धि विपरीत हो गई। परिवार में कलह हो गया, विभीषण अलग हो गया, जीवन कितना विकृत हो गया और नरक में चला गया। तुम पूछते दोष क्या है, हम कहते गुण क्या है ये बताओ। जिसका त्याग करें उसमें दोष क्या है ये पहचानो। भाई प्रतिज्ञा दो प्रकार से होती है, एक त्याग रूप और एक ग्रहण रूप। तो जिसका त्याग करे उसके दोष पहचाने, ठीक है ना। अब ऐसे ही यहां जिसका ग्रहण करे, जैसे हम कहें दर्शन करो, तो दर्शन करने का गुण क्या है। स्वाध्याय किया कर, स्वाध्याय का नियम लो, तो स्वाध्याय का गुण क्या है। कम से कम अष्टमी चतुर्दशी उपवास किया करो, सामायिक किया करो, तो इससे गुण क्या है, लाभ क्या है। जिसका त्याग करे उसके दोष पहचाने। और फिर कहा त्याग, जब त्याग तो खोटी वस्तु का ही किया जाएगा ना। त्याग और दान धर्म में पढ़े होंगे तुमने। त्याग खोटी वस्तु का किया जाता है और दान उत्कृष्ट वस्तु का। बहुत सी वस्तुओं का त्याग हो सकता है, दान नहीं हो सकता। बहुत सी वस्तुओं का दान हो सकता है, त्याग नहीं हो सकता। बहुत सी वस्तुओं का दान भी होता है और त्याग भी होता है। जैसे आहार का दान और आहार का त्याग दोनों होते हैं। अवक्ष का त्याग होता है, दान नहीं होता है। अन्याय का त्याग होता है, अन्याय का दान नहीं है। भोगों का त्याग होता है, भोगों को दान नहीं होता। बताओ, खोटी वस्तु का त्याग होता है और ग्रहण दान नहीं हो सकता। उत्तम वस्तु का दान होता है, त्याग नहीं होता। लेकिन व्यवहारिक व्यवस्था में दोनों चीजें एकदम अलग हैं। आहार का त्याग भी होता है और दान भी होता है, लेकिन त्याग का स्वरूप अलग है और दान का स्वरूप अलग है। आहार का त्याग का मतलब क्या हुआ, अब सोचो। आज आहार का त्याग उपवास की एक अंग हो गया, और आहार का दान करो और आप भी भोजन करो। उनको भोजन दे फिर नहीं करे आहार। इधर दान है उधर आहार। औषधि का दान और औषधि का त्याग, तो अवक्ष औषधि का त्याग होता है, ध्यान रखना। अवक्ष औषधि का, अयोग्य का त्याग होता है। लेकिन निर्दोष औषधि का दान भी होता है और त्याग भी हो सकता है। समाधि में अब मैं त्यागूं आहार पानी, औषध विचार अवसर। मिथ्या का त्याग होता है, दान नहीं होता। ध्यान रखना। पापों का त्याग होता है, दान नहीं होता। विषयों का त्याग होता है, दान नहीं होता। और ये जो आहार औषधि अभय और ज्ञान लिखे, इनका दान भी होता है, त्याग भी होता है।
लेकिन त्याग भी होता है। अभय का त्याग करोगे, आहार का दान भी है और त्याग भी है, औषधि का और ज्ञान का त्याग करके त्याग का काम ही नहीं। ज्ञान का त्याग कैसे करो? कोई ये नियम दे सकता है अब आज मैं जानूंगा नहीं, 1 घंटे अब कुछ नहीं जानूंगा? जानना स्वभाव कैसे जाने बिना रह नहीं सकता 1 घंटे। अगर तो ज्ञान का दान नहीं होगा, त्याग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दान स्वभाव। दूसरी बात, सुखकारी है ना भाई, दुखकारी हो इसका त्याग। आहार भी जब दुखकारी होता है, धर्म के लिए बाधक दिखाई देता है, प्रमाद को, निद्रा को और काम को बढ़ाता है, तब उस आहार का त्याग करते हैं। उपवास का प्रयोजन क्या है? ध्यान स्वाध्याय में आने वाले प्रमाद को, निद्रा को, कामादिक भावों को, दुर्भावों को जीतने के लिए अनशन आदि तप अंगीकार करें। तो जब उसमें निद्रा आवे, कामादिक विकार जगते हैं और या तुम्हारी प्रमाद होता है, तब आहार का त्याग करते हैं। और जब आकुलता हो गए तो आहार का ग्रहण कर दे। अब ज्ञान का त्याग क्यों नहीं होता? ज्ञान सुख में बाधक नहीं है, ज्ञान दुख का कारण नहीं है। ज्ञान तो आनंदमय है, इसलिए ज्ञान का त्याग करके क्या करोगे? ऐसे ही अभय दान होता है, अभय का त्याग नहीं होता, तो क्या भयभीत रहोगे? अब अभय का दान, ज्ञान का दान कैसे करोगे? स्वपर दोनों को। पंडित जी ने जहां दान की चर्चा करी है आपका 4 में, ज्ञान दान की, तो क्या कहा? पहला नंबर का सूत्र है, अपनी आत्मा को निरंतर ज्ञान दान करो। क्यों भाई? परमार्थ अर्थ बताओगे इसका? परमार्थ तो क्या आत्मा में ज्ञान है नहीं? जीता है ज्ञान, तो ज्ञान दान करो आत्मा को। आत्मा ज्ञान से रीता है, सो से ज्ञान दान करोगे? क्या करोगे? अरे सियादबाद से उत्तर दो ना। आत्मा है तो ज्ञान स्वाभाविक, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान घन, ज्ञान से भरा हुआ, लेकिन एक क्षण भी अनादिकाल से इस जीव ने अपने को ज्ञान रूप अनुभवा नहीं है, जाना नहीं है। तो ज्ञान दान देने का मतलब क्या है? अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो, अपने को ज्ञान स्वरूप समझो। और देखो, जो ज्ञानमय होता है वह आनंदमय भी होता है, प्रभुतामय भी होता है, बलमय रूप भी होता है। ज्ञान का एक बल होता है। सत्यमेव जयते, जयते माने एक सत्य में बल होता है। तो ज्ञान का त्याग क्यों नहीं हो सकता? समझ में आया ना? ज्ञान दुख का कारण नहीं है। ज्ञान तो स्वयं के लिए और अन्य जीवों के लिए सुख का ही कारण है। अब ज्ञान नहीं, जो सुख का कारण नहीं है उसे ज्ञान मान लो तो तुम्हारी भूल हो गई, हम क्या करें? हाँ, त्याग करने लायक है क्या? मिथ्या ज्ञान त्याग करने लायक हो गया। क्यों? कि मिथ्या ज्ञान दुख का कारण है। चाहते हैं इनको तजिए, मतलब ज्ञान का अगर है तो मिथ्या ज्ञान त्यागने योग्य है, मिथ्या दर्शन त्यागने योग्य है, मिथ्या चारित्र त्यागने योग्य है।
देने लायक भी नहीं है। सम्यक ज्ञान ग्रहण करने योग्य है और वही ज्ञान प्रभावना योग्य है। क्यों? सम्यक ज्ञान सुख का कारण। जो सुख का कारण है वही तो देने योग्य है और वही लेने योग्य है। तो अपनी आत्मा को निरंतर ज्ञान दान दो। और श्रावकाचार है, श्रावक के लिए उपदेश। इसलिए दूसरे नंबर पर क्या लिखा? श्रावकाचार है, श्रावकों की चर्चा है ना। तो दूसरे नंबर पर क्या लिखा? निरंतर अपनी संतान को ज्ञान दान। साकार धर्मामृत में लिखा अपनी स्त्री को भी धर्म ज्ञान कराओ और धर्म मार्ग में लगाओ, और नहीं तो तुम्हारा धर्म ध्यान मुश्किल हो जाएगा। स्त्री को रुचि नहीं हो तो धर्म ध्यान मुश्किल होगा, इसलिए उसको भी धर्म ध्यान में लगाओ। तो अपनी संतान को ज्ञान दान दो। क्यों? ये जीव का अपने बाद नंबर आता है संतान को। और बल्कि ये समझो, संतान को तो ऐसा कहा है, संतान को ये जीव अपना अंश मानता है, अपना रूप मानता है और अपने से अधिक मानता है। ये समझो, अपन चलो ठीक है जो कुछ है, मालूम है लोग में कैसे कह दिए, अब हमारी तो कट गई। हम सोचे जी बाल बच्चन के लिए एक चार हाथ ठोर हो जाए, स्थान हो जाए, एक छोटी सी व्यवस्था बनी। अब हम तो नहीं पढ़ पाए, हम सोचे जी लड़का पढ़ जाए। अब हम तो चाहे जैसे ठीक है, जैसे पहन लिए अजीम नहीं। माने ये मोह की महिमा है। टोटरमल जी के शब्दों में बोला, पुत्र अधिक रहेंगे तो मैं ही रहूंगा, पुत्र अधिक रहेंगे तो मैं ही रहूंगा। कोई दूसरा लेवे तो उसको तकलीफ होती है और पुत्र आदि को स्वयं देता है। ले बेटा समारोह तुम्हें, और दूसरे को देने में कितना कष्ट होता है। मुफ्त में चली गई, पाने ले ली, लेकिन पुत्र आदि को देने में मोह की महिमा है ना। तो देने लायक है पुत्र आदि को, लेकिन क्या देने लायक है कि निरंतर ज्ञान दान देने लायक है। क्यों? कि ज्ञान के बिना वे सुखी नहीं रहेंगे। उनके मोह से होने वाली इच्छाओं का समाधान कौन करेगा? पुण्य उदय हुआ तो पूर्ति होगी, पुण्य उदय हुआ नहीं पूर्ति होगी, और पुण्य उदय हुआ तो पूर्ति हुई तो तृष्णा नागिन त्यों डंक है। ज्ञान ही देने लायक है। निरंतर संतान को ज्ञान दान दो, और फिर जो जिज्ञासु हो उन सबको ज्ञान दान दो। काय के लिए लिखा? ज्ञान ही सर्व जीवों के लिए सुख का कारण है। अब कौन से ज्ञान का ज्ञान दान दो? जो ज्ञान सुख का कारण है, तत्व ज्ञान देने लायक है। ये धर्म ज्ञान देने लायक है, तत्व ज्ञान देने लायक है। तुम अपने को भी आत्मा अनुभव करो और सबको आत्मा अनुभव कराओ। भैया आत्मा समझो तुम अपने। स्वयं देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करो और सबको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कराओ। ज्ञान दान देने लायक है, त्याग करने लायक की बात नहीं यहां बनेगी। ऐसे ही अभय दान, निर्भय रहो, भयभीत न रहो और न भयभीत करो। क्यों? परिणाम बिगड़ गए तो बिगड़ कैसे जाएंगे? कौन की ताकत है जो परिणाम बिगाड़ देगा? कैसे लिखा होगा? देवांगना हर सके मन को न तेरे, आश्चर्यनाथ इसमें कुछ भी नहीं है। जिसमें आत्म सत्य है क्या कर सके निमित्त, रानी नहीं डिगा सकी शेर सुदर्शन चित। अरे तुम्हारा भी नहीं डिगा सकेगी,
घबरा नहीं। तुम परिणाम गिर गए तो कैसे गिर जाएंगे? कि कोई तीव्र हृदय आ गया तो व्यापार करते हुए सोचते हो, कोई तीव्र हृदय आ गया, सब पैसा चलो जाओ, कमाए भी इसका फायदा, जोड़ने से क्या फायदा? और इलाज कराते समय विचार करते हो, आयु पूरी होगी तो मर जाएंगे, का फायदा पैसा खर्च कर इस इलाज में? बताओ बताओ। और भैया परीक्षा के समय बीमार हो गए और फेल हो गए तो का फायदा? साल भर की खर्चा करो, मेहनत करो। ये निगेटिव थिंकिंग करने से, उल्टे विचार करने से कहीं भी सफलता नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं लग सकते आप। तो फिर यहां कैसे निगेटिव विचार कर रहे? हम प्रतिज्ञा तो ले लें, टूट गई तो, कोई दोष लग गया तो, अरे गुण हो गए तो, माने पॉजिटिव विचार क्यों नहीं करते? ये जीव जैसा का पतो कैसे हो, का पतो तुम्हें कैसे पतो? कैसे नहीं पता? हमें पता है ना। जो आत्मा का आश्रय करता है, जो भगवंतों का आश्रय करता है, उस जीव के परिणाम नीचे नहीं गिरते। उस दिन भजन की लाइन भी बताई थी आपको, नहीं कर्मों का डर हम मुझको कि जब तक ध्यान चरणों में, नहीं कर्मों का डर मुझको कि जब तक ध्यान चरणों में। हमारा भगवंतों में ध्यान है, अब हमें कर्मों का डर नहीं। कर्मों का डर नहीं का मतलब क्या है? इन परिणामों से कर्म बनते, उन परिणामों का भी डर नहीं करो। सावधान हो गए ना, अब डर की क्या बात है? जब तक सावधानी नहीं है तो परिणाम कहीं बिगड़ गए, परिणाम बिगड़ गए तो फिर तुम्हारे बिगड़ेंगे। तुम उल्टे चलती हो, कुसंग में रहोगे, तुम्हारे परिणाम बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? तुम खाली रहोगे, खाली खाली रहोगे तो परिणाम तो बिगड़ेंगे। जैसे लौकिक में कोई को सोचे कि हम कहीं बीमार हो गए तो, कहीं बीमार हो गए तो, अरे कुपथ्य सेवन करोगे तो बीमार तो हो गई, हम क्या करें? बच्चा गुरुजी फेल हो गए तो, फेल हो गए तो तुम ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फेल तो हो गई, हम क्या करें? एक वाक्य याद है तुम्हें? ज्ञान में भव नहीं, भव की शंका नहीं। ज्ञान में दुख नहीं, दुख की शंका नहीं। ज्ञान में विकार नहीं, विकार की शंका नहीं। ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान में विभाव नहीं है, विभाव की शंका नहीं। कहीं परिणाम बिगड़ गए तो बिगड़ कैसे सकते? बिगड़ सकते ही नहीं। कौन की ताकत है परिणाम बिगाड़े हमारे? आत्मा अजात शत्रु है। हाँ, अगर तुम शरीर की ओर देखोगे तो परिणाम तो बिगड़ेंगे। तुम शरीर की ओर देखोगे तो परिणाम तो बिगड़ेंगे, नियम की बात है। चाहे अपने शरीर को देखोगे, चाहे दूसरे शरीर को देखोगे तो परिणाम तो बिगड़ेंगे। शरीर में शरीरांत समस्त विषय समझ लेना चाहिए। एक चर्चा की थी ना, स्वलक्ष्य से परिणाम निर्मल होते हैं, परलक्ष्य से परिणाम। अब तुम दूसरों की ओर देखोगे तो परिणाम तो बिगड़ेंगे। कहीं परिणाम खराब हो गए तो, परिणाम खराब हो गए तो, अरे तो शंका क्यों करते हो? पहले निसंकित तो पहला कहेंगे, सम्यक्त कहेंगे। कहीं भूल गए तो, अरे विचार करो, कहीं कोई अपना नाम भूल जाता है, कोई अपना घर भूल जाता है,
मतलब की बात है कोई भूल जाता है, तुम इन्हें प्रयोजनभूत तो समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। शब्द भूल सकते हो लेकिन भाव नहीं भूलोगे। अब खाली खाली रहोगे तो परिणाम तो बिगड़ेंगे। भगवंतों को हृदय में बसाओगे, परिणाम कैसे बिगड़ सकते? जिनवाणी के अभ्यास में अपने चित्त को लगाओगे, परिणाम कैसे बिगड़ेंगे? व्यवहार नए की चर्चा है। सत समागम में रहोगे तो परिणाम कैसे बिगड़ेंगे? सत समागम में रहोगे का मतलब शरीर से रहने की बात नहीं है, चित्त से। त्याग कर, जिसका त्याग करे उसके दोष पहचाने, और त्याग योग सब ही संसारा। तो संसार के दोष पहचानो। संसार में दोष क्या है? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, सब विद संसार असारा। एक सामान्य कथन हो गया ना। त्याग योग्य पाप हैं तो पापों के दोष पहचानो, और अध्यात्म शैली से भी पहचानो, आगम शैली से भी पहचानो। ये अपना स्वभाव नहीं है, ये अपने लिए सुखरूप नहीं है, दुख के कारण है, इसलिए छोड़ने लायक। कभी कभी एक दृष्टांत हम आपको बताएं। एक खोटा मित्र मिल गया, उसने कहा देखो टिकट के पैसा हम देंगे, नाश्ता हम कराएंगे, तुम तो चलो बस। अब नुकसान का है, पैसा तो वो दे रहा हो, अपना तो कुछ नुकसान है भाई, पैसा तो वो दे रहा है ना। तो अपना नुकसान क्या है ये बताओ? पैसा तो वो दे रहा है, समय तुम्हारा जाएगा कि नहीं? बुद्धि तुम्हारी बिगड़ेगी कि नहीं? दुकान तुम्हारी चौपट होगी कि नहीं? क्या दुकान भी वो क्या करेगा बताओ? तो तुम्हारा रत्नत्रय का घात होगा, तुम्हारी पुण्य का घात होगा, रत्नत्रय का घात होगा, तुम्हारी ज्ञान प्रभाव का घात होगा, तुम्हारी ज्ञान सुख का घात होगा। अब बताओ परिणाम सामने वाला क्या करेगा? तो दोष ये है आत्मा की घात करने वाले, भवबंध कारक, सुख प्रहारक विषय। त्याग करने, जिसका त्याग करे उसके दोष में जाने। तो त्याग योग सामान्य रूप से संसार है। फिर संसार की और दूसरी अगर अपन भाषा बोले तो विषय कछाय त्याग नहीं होगा। तब विषय कछाय के दोष में जाओ। स्थूल रूप से दोष चरणान योग में लिखे हैं, वर्तमान योग में लिखे हैं। क्रोध के दोष पहचानो, क्रोध का त्याग करना है। मान के दोष पहचानो, मायाचारी के दोष पहचानो, लोभ के दोष पहचानो, आपको छूटेंगे। काम के दोष पहचानो, हंसी मस्करी के दोष पहचानो। पूरा महाभारत हो गया एक हंसी की बात सुन। अब पापों का त्याग है, जिसका त्याग करे, पापों का त्याग करेगा ना, तो दोष पहचानो, हिंसा के दोष पहचानो। जो एक बार किसी को घातता है, पुराण पढ़ो भैया, कितने बार वो घातता। एक तरफा बैर भी जाने कितने भावों चलता है। पार्श्वनाथ भगवान का तो आपको मालूम ही 10 वक्त तक चलता रहा है। संजयंत का आता है हर्षवंश पुराण में, संजयंत मुंडराज थे ना, उनका आता था। सत्य घोष के भव में
वो राजा सिंहसेन ने न्याय कर दिया था, बस इतनी। रानी ने, राजा ने न्याय तो कर दिया, और क्या किया था? कोई अन्याय तो कर नहीं दिया था। तो न्याय करने में भी उसको इतना बुरा लगा कि उसने बैर बांध दिया, और दूसरे भव में तो वो खजाने में ही सर्प हुआ, खजाने में सर्प हो गया। और राजा जब खजाने में पहुंचा उसने डस लिया। हरवंश पुराण में आज ही आया था, हमने सुना, बताया था ना। देखो कथाएं कैसी होती हैं। उसने, गारोणी ने, मांत्रिक ने बुलाया सर्पों को। भैया देखो, एक अपराधी है जिसने इन राजा को डसा है, वो रुक जाए बादवा की जान। तो वो रुक गया। मंत्रवादी कह रहा है ना, तो रुकना पड़ेगा उसको। या तो तुम जहर खींचो और नहीं तो अग्नि में प्रवेश करो। तो अग्नि में प्रवेश करना मंजूर, जहर नहीं खींचो। हरवंश पुराण में चर्चा है। अग्नि में प्रवेश करना तो मंजूर है, लेकिन जहर नहीं खींचो। ठीक है, मत खींचो। फिर वो सर्प कौन बना जाकर के? कितने भाव बने उसने, कैसे कैसे भावों में। वो कहां गया, वो कहां गया, वे कहां गए, वे कहां गए। देखो, दोष पहचानो तुम। क्या ये कथाएं हमें भाव भाव में हैरान करती। वर्तमान में दुख रूप है, आगामी दुख का कारण है, ज्ञान का घात करने वाली है। चाहे कसाय हो, चाहे फिर पाप हो। कसाय के वशीभूत होकर के पाप होते। आलोचना पाठ में पढ़ते ही होगा, इनके बस पाप किए हम। क्रोधाधिक कसायों की तीव्रता जब होती है तब पाप प्रवृत्ति होती है। क्रोधाधिक कसायों की मंदता होती है तब ये जीव मंदता से या तो पाप में प्रवृत्ता है, विषय कसायों में। और अगर उपदेश का निमित्त बन जाए और उसकी कुछ भली होना और समझ में आ जाए तो धर्म कार्यों में प्रवृत्ता है, पुण्य कार्यों में प्रवृत्ता है। और नहीं तो कथाएं कहां ले जाती हैं। तो जिसका त्याग करना हो उसके दोष पहचाने। अवक्ष का त्याग करना, अवक्ष के दोष पहचाने कि अवक्ष भक्षण के परिणाम से हमारा क्या होगा। ये देखो, स्वाद इतनी देर का और वेदना कितनी। विषयों का में सुख की कल्पना कितनी देर की और वेदना कितनी। तो छोटी सी भी एक प्रतिज्ञा करते हैं, उस त्याग रूप होवे। तो जिसका त्याग करें उसके दोष पहचाने। पहचाने, पहचानने का अर्थ समझते होगे। सामने आए तो हाल देख लीजिए, वो ही है। इस शैली में हमने आपको कितनी चर्चा की थी। जी भाई कसा है, जी भाई क्रोध है जिसके कारण से हम अनंतवान नरक है, जिसने हमारी अनादर किया था, जिसके कारण लड़ाई हुई और जेल में पड़े थे। ये वही मान है जिसके कारण से रावण की ऐसी दशा हुई। ये वही लोभ है जिसके कारण से ये हुआ। ये चोरी का परिणाम ये वही परिणाम है, कुशील का परिणाम ये वही परिणाम है। माने सामने आते ही उसको जैसे व्यक्ति को पहचान लेता है। पहचान माने क्या होता है? पहचान को अपने ज्ञान की भाषा में जानते हो? प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान स्मृति और वर्तमान के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तो कैसे जोड़ लेता है? ये तो वो ही है। तो जैसे व्यक्ति को पहचान लेते ये वो ही है, ये वो ही है, ये वो ही है, ऐसे ये परिणाम को भली जिसके त्याग करे उसके दोष पहचाने।
और त्याग, जब उस वस्तु में दोष है तो त्याग में उसका गुण होगा, और वस्तु में अगर गुण है तो त्याग, उसके ग्रहण करने में गुण आएगा। भाई नीम है तो नीम के आस्वादन में कड़ुआहट आएगी, और मिश्री है तो मिश्री के आस्वादन में मिठास आएगा, ठीक है ना। अब नीम है, नीम के कड़ुआहट, नीम के आस्वादन में कड़ुआहट मुंह कड़ुआ होगा, तो उसको थूक देने में फिर क्या होगा? कड़ुआहट चली आएगी। हमारे जीवन की कड़ुआहट चली आएगी अगर इन कषायों का त्याग हो जाए, विषयों का त्याग हो जाए, पापों का त्याग हो जाए, मोह का, मिथ्यात्व का त्याग हो जाए, तो हमारे जीवन की सारी कड़ुआहट चली जाए। अब आश्चर्य का त्याग हो जाए, हमारे घर की कड़ुआहट मिट जाएगी। ईर्ष्या का त्याग हो जाए, हमारे घर की कड़ुआहट मिट जाएगी। भाई वो भावात्मक कड़ुआहट को पहचानो। तो दूसरा, अगर गुण और दोष को भली प्रकार से पहचान करके हम प्रतिज्ञा को ग्रहण करेंगे तो वह प्रतिज्ञा भंग करने में समर्थ नहीं होगा कोई, क्यों? हमने स्वयं निर्णय, हमारा स्वयं का निर्णय होगा ना। और अगर तुम्हारे कहने से या इनको देख करके हम प्रतिज्ञा लेंगे तो फिर किसी समय भी परिणाम तो भाई चल विचल होंगे। लेकिन जब हमने स्वयं निर्णय लेकर के लिए हैं, अच्छी तरह जिसकी नींव भरी गई है, उस बिल्डिंग को कौन, ऐसे ही अच्छी तरह से जो समझ करके आचरण किया गया है, प्रतिज्ञा की गई है, उसका जीवन में कभी पश्चाताप नहीं होगा, अनुकूलताओं में भी अटकेगा नहीं, अभिमान नहीं होगा, और प्रतिकूलताओं में भी। हाँ, ये व्यवहारिक चर्चा है, समझ में ना। तो प्रतिज्ञा करने के ये 3 बिंदु आ गए। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, फिर सच्चा माने अधूरा नहीं, ध्यान रखना। प्रतिज्ञा करने, त्याग करने में दोष हो सो पहचाने, और त्याग करने, जिसका त्याग करे उसके दोष पहचाने, और त्याग करने में जो गुण है, लाभ क्या होगा? आज रात में अभी भोजन नहीं करे तो आराम से बैठे स्वाध्याय कर रहे, इसे समझ ले। हम कहते हैं सवेरे की हमारी पूजा पाठ की जो मंदिरों की व्यवस्थाओं में, चर्याओं में डिस्टर्ब हुआ है, उसका कारण ये हो गया कि देर से उठने लगे, नंबर 1, और चाय नाश्ता में लगने लगे। अब पूजा स्वाध्याय तो अपने आप डिस्टर्ब हो जाए। उधर वो श्वास चौपट हुआ, तो फिर तुम्हारा पूजा स्वाध्याय। तो देर से छोड़ना, देर से उठने का त्याग करना, तो देर से उठने के क्या दोष है? और जल्दी उठने में क्या गुण है? गुण दोष तो पहचाना है। हाँ, गुण दोष होंगे का ज्ञान होगा भली प्रकार से, तो हम किसी की बातों में नहीं आ पाएंगे, घबराएंगे नहीं, हमारी प्रतिज्ञा सदैव। और पंडित जी ने इसके नीचे क्या लिखा प्रतिज्ञा में? सो ऐसी प्रतिज्ञा करना जिससे परिणाम निरंतर और कभी निरादर भाव न हो। भैया क्या करें, मुफ्त में फंस गए, चक्कर में फंस गए, अब क्या करें? वो प्रतिज्ञा ले ली बिना समझे। अरे बिना समझे क्या को ले ली भैया? बिना समझे ले ली तो आप समझ के फल छोड़ने का नहीं है। अनंतमती ने और अकलंक ने बाल अवस्था में प्रतिज्ञा ली थी ना, समझ में आई तो उसकी महिमा आ गई और उसमें दृढ़ता आ गई। ज्ञान
उस प्रतिज्ञा को छुड़ाता नहीं है। ज्ञान उस प्रतिज्ञा को और मजबूत करता है विचार में।